स्वर्गीय रामविलास पासवान की पत्नी और चिराग पासवान की मां रीना पासवान की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में बंगला खाली कराए जाने को लेकर एक याचिका दायर की गई थी और उस पर दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से चिराग पासवान को बड़ा झटका भी दिया गया और कहा गया कि अब कार्रवाई शुरू हो गई है तो इसमें हमारी तरफ से कुछ नहीं किया जा सकता है। इसके बाद चिराग पासवान के पिताजी यानी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम पर जो बंगला जारी किया गया था उसे केंद्र सरकार के द्वारा खाली करा लिया गया। लेकिन सवाल यह उठाया जा रहा है कि अगर रामविलास पासवान के बंगले को खाली कराया जा सकता है और चिराग पासवान चूंकि संसद के सदस्य हैं और उसके आधार पर भी उनको बंगला नहीं मिल सकता है तथा उनको और उनकी मां रीना पासवान को उस बंगले से बाहर निकाला जा सकता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी तथा मुरली मनोहर जोशी को किस आधार पर अभी भी सरकारी बंगला मिला हुआ है, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी अब संसद के सदस्य भी नहीं है और मुरली मनोहर जोशी भी सांसद नहीं है। सवाल बेहद गंभीर भी है कि आखिरकार एक नेता के साथ ऐसा सुलूक तो फिर दूसरे नेता को सरकारी आवास देकर केंद्र सरकार ने क्यों रखा है। और चिराग पासवान तो यह भी कह चुके हैं कि सांसद के तौर पर उनको जो आवास मिलना चाहिए वह भी उन्हें नहीं दिया गया है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। चिराग पासवान के समर्थक इस बात से नाराज हैं कि उनके बंगले को छीन लिया गया और बकायदा चिराग पासवान की मां रीना पासवान की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी और कहा था कि अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। बताया जाता है कि अदालत में सुनवाई के दौरान जज साहब की तरफ से कहा गया कि यह सरकारी बंगला है, आपकी पार्टी का मुख्यालय नहीं है। अब सवाल इस बात पर उठ रहा है कि आखिरकार भाजपा सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को किस आधार पर सरकारी बंगला दिल्ली में मुहैया कराया हुआ है। अगर सरकारी बंगले को खाली कराए जाने के संबंध में क्या नियम है उसके बारे में बात करें तो केंद्र सरकार को इस बात का भी अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति से सरकारी आवास बलपूर्वक भी खाली करा सकती है। अगर वह व्यक्ति खुद से सरकारी आवास को खाली नहीं कर रहा है तब वैसी परिस्थिति में, लेकिन चिराग पासवान के साथ लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का जो नाम लिया जा रहा है तो इनके मामले को दूसरे तरीके से समझना होगा। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को सरकारी बंगला इसलिए बिल्कुल भी नहीं मिला है कि वह नेता है या फिर किसी सदन के सदस्य रहे हैं या फिर मौजूदा समय में सदस्य है, बल्कि वे तो कानूनन आज के समय में सरकारी बंगले के अधिकारी भी नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि उनकी जान को खतरा है और उनकी सुरक्षा के मद्देनजर उन दोनों को दिल्ली में बड़ा सा सरकारी आवास दिया गया है। पूरी कहानी यह है कि केंद्र सरकार की एक कमेटी है सीसीए, इसी कमेटी ने लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को किसी भी संवैधानिक पद पर ना रहने के बावजूद सरकारी बंगला देने का निर्णय लिया है। कहा गया है कि अब दोनों नेता इस मामले में अपवाद के रूप में देखे जाने चाहिए और इनकी सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने इनके लिए विशेष तौर पर राजधानी दिल्ली में सरकारी आवास की व्यवस्था की है। मतलब कि चिराग पासवान के समर्थक जो सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार भाजपा के इन नेताओं को आवास कैसे मिला हुआ है, तो असल में किसी संवैधानिक पद पर रहने के कारण या पूर्व में यह रहे हैं तो उसके कारण इनको आवास नहीं मिला हुआ है, बल्कि सरकार ने कहा है कि सुरक्षा के लिए ऐसा किया गया है। अब यहाँ चिराग के समर्थक यह भी कह सकते हैं कि अगर चिराग पासवान को भी सरकार चाहती तो आवास दे सकती थी और यह बात सही भी है। और पूर्व की सरकारों में हमने देखा है कि कई नेता किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है, वे बंगले के लिए अधिकारी नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार ने उनको बंगला देकर रखा है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से चिराग पासवान के उस बंगले को खाली करा दिया गया जो उनके पिताजी के नाम पर अलॉट किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला दिया गया उस दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में भी यही कहा गया कि चिराग पासवान या उनकी मां रीना पासवान जिन्होंने याचिका दायर किया था उनके लिए कोर्ट ने किसी प्रकार का उनके पक्ष में फैसला नहीं सुनाया, बल्कि कह दिया कि वह बंगला है बल्कि आपके पार्टी का सरकारी मुख्यालय नहीं है। चिराग पासवान को मौजूदा समय में संसद सदस्य होने के नाते एक आवास मिलना चाहिए, लेकिन चिराग पासवान को वह आवास भी सरकार की तरफ से मुहैया नहीं कराया गया है और इसको लेकर चिराग पासवान के समर्थक लगातार सवाल भी उठा रहे हैं। बाकी लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को लेकर जो कहा जा रहा था कि आखिरकार इन नेताओं को किस आधार पर
आवास मिला हुआ है, तो उसका जवाब यही है कि केंद्र सरकार की एक कमेटी ने सिफारिश की थी कि इन दोनों के जान को खतरा है और उनकी सुरक्षा के मद्देनजर केंद्र सरकार ने दिल्ली में उनको सरकारी आवास देकर रखा है। और चिराग पासवान के मामले में ऐसा नहीं था, तो चिराग पासवान से बंगले को खाली करा दिया गया। बाकी इसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बार बार चिराग पासवान पर निशाना साधा जा रहा है और कहा जा रहा है कि वे कथित तौर पर भाजपा के हनुमान हैं और भाजपा उन्हें कुछ नहीं मानती है। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को हमें समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।